अच्छा सर, अक्सर स्टूडेंट आते हैं और कोई कोई कह रहा है कि 4 बार पेपर दिया है नहीं पास हुआ, कोई कह रहा है 3 बार पेपर दिया है नहीं पास हुआ, कोई कह रहा है कि सर बस हो गई है, अब दोबारा पेपर दूं या छोड़ दूं। अभी हमने एक बात की, वो बात बड़ी कमाल थी कि तो छोड़ दो ना फिर। अच्छा, जब छोड़ने लगते हैं तो उनका दिल जो है वो डर होता है कि नहीं यार छोड़ना नहीं है। बट इज द राइट टाइम टू क्विट सीए? बहुत स्टार्ट में एक बंदा आया, उसने सीए स्टार्ट किया और उसको शुरू में पीआरसी तो फ़ौरन से हो जाता है। पीआरसी में हल्की फुल्की फेलियर को लोग खाते पे नहीं लेके आते। आप कैफ में आए, आप स्टार्ट में आए और आपने 2 अटेम्प्ट दी और नहीं पेपर पास हो रहा, एक दफ़ा रीथिंक ज़रूर करें आप कहाँ आए हैं। अपने ऊपर बेइज्जती नहीं फील करने की मेरे साथ क्या हो गया। अगर आप कंपेटेबल नहीं है, मुझे अगर कंप्यूटर पसंद है और मुझे अकाउंटिंग नहीं समझ आ रही, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर जहन का आदमी हूँ, मुझसे मुताबिकत नहीं खा रही। अगर शुरू में आपको सिग्नल मिल गया कि ये फील्ड आपको एक्सेप्ट नहीं करी, तो आगे से आगे चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी। ये नहीं सोचना नहीं मैं अब बाकी पढ़ूंगा, सही से पढ़ूंगा। आप भी वही हैं, हालात भी वही हैं, आपने अगली दफ़ा भी वही बोंगियाँ करनी है। तो अगर शुरू में पेपर रह जाते हैं तो छोड़ देना चाहिए। अगर आप आते हैं दरमियान में, आपके पेपर डिसेंट रफ्तार से चलते हैं और फिर आप फॉर एग्जांपल लेवल क्रीप करने के करीब हैं, कैफ का आखिरी 1-2 पेपर रहता है, इस टाइम पे ये सोचना कि मैं छोड़ दूं सही नहीं है। कम से कम ये लेवल कंप्लीट करके फिर देखें कि आपके पास क्या ऑप्शन हैं। सेम गोज विद जिसके फाइनल के 2-3 पेपर, 1-2 पेपर रहते हैं, उससे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हाँ, जो शुरू में ही स्ट्रगल में फाइनलिस्ट है, उसका कोई पेपर पास नहीं है, वो सोच रहा है अच्छा चलो मैं एसीसी के रूट पे चला जाऊँ, मैं अमेरिका के रूट पे चला जाऊँ, मैं कुछ इस तरह से, तो ठीक है। राइट टाइम टू क्विट इज़ हमेशा किसी भी फेस के अर्ली स्टेज में। अगर अर्ली स्टेज में आपको दिक्कतें हैं तो छोड़ दें। अगर आप दरमियान में ये एक अच्छे रीजनेबल लेवल पे आगे पहुंच गए हैं, तो फिर ट्राई कि आपने जो चीज़ शुरू की है उसको कंप्लीट ज़रूर करें।